हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेट द पीपीटी प्रेजेंटर एंड एजुकेटर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं अपना तीसरा वीडियो लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है मोटिवेशन और सक्सेस। जी हाँ, 6 हैबिट्स टू लिव सक्सेस, वो 6 आदतें हैं जिनसे आपको सक्सेस मिल सकती है। तो चलिए मैं ज़्यादा विलम्ब न करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में इंट्रोड्यूस करूँगा जिसने अपने लाइफ में बहुत बड़ा स्ट्रगल किया है। जी हाँ, वो आज अमेरिका का बहुत अच्छा कीनोट स्पीकर है, पर लेकिन उनके पूर्व में कुछ सालों पहले ऐसी घटना घटी थी जिसकी वजह से वो आदमी हिल चुका था और इतना भयंकर स्ट्रगल और कोई नहीं कर सकता। तो आइए शुरुआत करते हैं। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है 6 हैबिट्स टू लिव सक्सेस। और जिस व्यक्ति के बारे में मैं आपको कह रहा था उस व्यक्ति का नाम है हैल एलर्ड। जी हाँ, हैल एलर्ड ये अमेरिका के बहुत बड़े कीनोट स्पीकर हैं। इनका जन्म 1979 में यूएसए में हुआ था, बट इनका 1999 में एक इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, बट कुछ मिरेकल हुआ था। जी हाँ, कुछ मिरेकल हुआ था। कुदरत का करिश्मा कह सकते हैं, भगवान की दुआ कह सकते हैं कि यह व्यक्ति मरने के बाद वापस ज़िंदा हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति मरने के बाद वापस ज़िंदा हो सकता है क्या? बट ये तो कुदरत का करिश्मा है साहब। 6 मिनट बाद मन जैसे एक्सीडेंट हुआ, इनका हार्ट ब्लॉक हो गया, ऑर्गन्स डैमेज हो गए थे, लगभग बोन्स टूट चुकी थी, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल अटक गया था, पर 6 मिनट बाद वापस ये आदमी ज़िंदा हो गया। और ये वही आदमी है जिसने पूरे विश्व के सारे डॉक्टर्स को हैरान कर दिया, आश्चर्य में डाल दिया, चौंका दिया। तो आगे शुरुआत करते हैं हम। ये आप देख सकते हैं हैल एलर्ड की कार का एक्सीडेंट हुआ था। इस कार की आप हालत देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर एक्सीडेंट था। देखिए कार पूरी तरह से क्रैश हो गई। उनकी बॉडी देख सकते हैं आप, इनकी बॉडी भी जगह जगह से डैमेज हो चुकी है, बट ये मिरेकल ही है कि आदमी 6 मिनट बाद वापस ज़िंदा हो गया। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं अपनी 6 बातों, जी हाँ, वो 6 बातें जिनसे आपको सक्सेस मिल सकती है, 6 हैबिट्स फॉर सक्सेस स्टार्ट करता हूँ। जिनमें से पहली है साइलेंस। जी हाँ, साइलेंस मतलब मौन रखना, बात नहीं करना, चुपचाप बैठे रहना, वो भी साइलेंस ही है, बट साइलेंस एक तरह का मेडिटेशन है। आप जैसे सुबह उठते हैं तो चिड़ियों की, पक्षियों की बहुत मीठी मीठी वाणी, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, तो उससे हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, रिफ़्रेश होता है। तो इसी को हम साइलेंस कह सकते हैं कि जैसे यू कैन मेक साइलेंट योर सेल्फ थ्रू लिसनिंग द वॉइस ऑफ बर्ड्स, रेन्स, प्रेइंग टू गॉड एंड बाय मेडिटेशन। आप एकाग्रचित्त होकर किसी भी एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट चुपचाप बैठ जाइए, मौन कीजिए, सुबह सुबह मौन रख लीजिए, किसी से बात मत कीजिए, वो भी एक तरह का साइलेंस है। इससे हमारा माइंड रिफ़्रेश हो जाता है और हमारी जो इंटरनल पावर्स है वो जनरेट होने लगती है। जी हाँ, ये हमारी पहली आदत है। आगे बढ़ते हैं ये दूसरी, अफर्मेशंस। अफर्मेशंस, हालांकि ये वर्ड नया है बहुत लोगों के लिए। अफर्मेशंस का मतलब होता है कि टॉकिंग विथ आर सेल्फ इन अ पॉजिटिव वे, खुद से बातें करना लेकिन पॉजिटिव वे में। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके मन में क्वेश्चन भी अराइज हुआ होगा कि खुद से बातें करना मतलब ये कोई पागलपंती मैडनेस है। जी, आपका सोचना भी वाजिब है, बट अफर्मेशन से कि पॉजिटिव वे में टॉकिंग करना है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई विल अचीव माई सक्सेस। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अपनी सक्सेस को अचीव कर सकता हूँ। आप इतना कॉन्फिडेंट हो ना अंदर से कि आप किसी भी गोल तक, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। ये आपकी इंटरनल एनर्जी का सोर्स जनरेट करेगा। जी हाँ, ये हमारी दूसरी आदत है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए ये हमारी सक्सेस की तीसरी आदत है जिसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। अब जैसे बहुत बच्चे छोटे होते हैं तभी से वो अपना ड्रीम बना लेंगे कि मुझे बड़ा होकर ये बनना है, साइंस लेना, कॉमर्स लेना, ह्यूमैनिटीज़ लेना है, सिविल इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, आरएएस, आईएएस, जो भी बनना है वो बचपन से ही तय कर लेते हैं। अप्रॉक्स 6-7 क्लास में उनका माइंड सेट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो विजुलाइज कर लेते हैं अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को। इसी को हम सीधी सरल भाषा में विजुलाइजेशन कहते हैं कि विजुलाइज ऑफ द गोल और मेकिंग द इमेज ऑफ गोल्स एंड ड्रीम्स इन योर माइंड। अपने गोल्स और ड्रीम्स की इमेज को अपने माइंड में बना लेना कि आपको बड़े होकर करना क्या है।
जी हाँ, ये हमारी तीसरी आदत है। आगे चलते हैं, ये चौथा, एक्सरसाइज। हालांकि आप सभी एक्सरसाइज से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। एक्सरसाइज मतलब व्यायाम, कसरत। बट इसके कुछ फ़ायदे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला फ़ायदा है, इट कीप्स आवर बॉडी फिट एंड फाइन। हमारी बॉडी को फिट एंड फाइन रखता है। अपनी बॉडी का एनर्जी लेवल जो होता है वो मेंटेन करके रखता है। और जितनी ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे उतना हमारा स्टेमिना बूस्ट होगा और एनर्जी भी बूस्ट होगी। और तीसरा है, ये हमारा बॉडी जो पोस्चर है, स्टैंडिंग पोजीशंस, एक तरह से पोजीशन कह सकते हैं, वो उसको मेंटेन करता है। बॉडी पोस्चर को मेंटेन करके रखेगा। कुछ लोग होते हैं कि बहुत ऐसे बैंड शेप में हो जाते हैं, ढीले ढाले रहते हैं, वो गलत है। वो इसका मतलब कि वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जिसकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होती है उसका माइंड रिफ्रेश रहता है, उसका पढ़ाई में मन लगता है। एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ, उसका पढ़ाई में मन लगेगा, वो फ्रेश फील करेगा दिन भर और एनर्जेटिक फील करेगा। जितना, क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा स्टेमिना बूस्ट होगा तो हम एनर्जेटिक फील करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। जी हाँ, ये एक्सरसाइज है चौथा। पाँचवा है हमारा रीडिंग। अब आप रीडिंग वर्ड सुनते हैं आपके मन में एक और क्वेश्चन अराइज हुआ होगा। रीडिंग का मतलब कि हम स्कूल में भी पढ़ के आते हैं, घर पे भी पढ़ते हैं, कोचिंग पे भी पढ़ेंगे। इसका मतलब ये रीडिंग हुई एक तरह से। जी हाँ, ये भी रीडिंग है, बट रीडिंग का एक और वे है। क्या है? जी हाँ, बुक्स पढ़ना। स्टोरी बुक्स हो गई, एडवेंचर हो गई, मिस्ट्री हो गई, नॉवेल्स हो गई, फिक्शन हो गई, फेरी टेल्स हो गई, मोटिवेशनल बुक्स हो गई, बहुत सारी है। आप दिन में 1 घंटा कोई भी अच्छी बुक पढ़िए, उससे आपके माइंड की नॉलेज भी बढ़ेगी और आपके माइंड की जो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी इन द सेंस कि एज ए स्टूडेंट बताऊँ तो हम पढ़ाई को लेकर थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं। हमारे मन में कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स जनरेट हो जाते हैं। उनको हटाने के लिए सबसे बढ़िया काम कीजिए, आप अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में जाइए, कोई भी अच्छी बुक इशू कराइए कोर्स के अलावा। जी हाँ, कोर्स के अलावा कोई भी अच्छी बुक इशू कराइए और घर पर आके पढ़िए उससे आराम से, या स्कूल में फ्री टाइम में पढ़िए। उससे आपकी जो नेगेटिविटी है, जो अजीब व गरीब ख्याल आते हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगे और आपकी जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगी। इसके 2 फ़ायदे हो गए एक तरह से। जी हाँ, ये रीडिंग के फ़ायदे। ये हमारी 5वीं हैबिट है सक्सेस की। आगे बढ़ते हैं, ये 6ठी, स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग भी वर्ड हालांकि कुछ लोगों के लिए नया है। इसका मतलब होता है कि जो आपने जो गोल सेट किए हुए उससे पहले उसे लिख देना एक पेपर में। जी हाँ, राइटिंग योर गोल्स एंड ड्रीम्स और योर डेली हैबिट्स। आपका जो एक तरह से कह सकते हैं, आप अपना शेड्यूल बना लीजिए कि आपको करना क्या है। आपके जो गोल्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, उसे एक पेपर पे लिख दीजिए और ऐसी जगह पेस्ट कीजिए कि जैसे आप सुबह उठे नींद से, आपको सीधा वही दिखे और आपका माइंड सेट हो जाए, बस मुझे इसी लक्ष्य तक जाना है, इसी लक्ष्य तक प्राप्त करना है। ओके, ये हमारी 6 हैबिट्स हो चुकी है। अब इसके बाद मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए, इस पिक्चर में है आई कैन डू इट। आई कांट डू इट। अगर हम अपोस्ट्रोफी टी को सीजर से कट कर दें, जी हाँ, सीजर से कट कर दें, तो क्या बनेगा? आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूँ और मैं करके रहूँगा। हम क्यों नहीं कर सकते? जब एक चाय बेचने वाला आदमी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? समय उसके पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, दिन रात सेम है, बस जुनून होना चाहिए, जुनून। मेरे पापा कहते हैं गर्मी ना जून में होती है ना ऊन में होती है, गर्मी सिर्फ जुनून में होती है। अगर हमने ठान लिया तो कोई भी काम बड़ा नहीं हो सकता। वो हमारे कदमों तले कुचल जाएगा काम, हमारी मंजिल है उसको पा लेगी, हम अपनी मंजिलों को पा लेंगे। जी हाँ, अब मैं आपको एक वीडियो बताता हूँ कि देखिए कि कैसे सेलिब्रिटीज़ बने हैं, अपने टॉप लेवल पे पहुँचे हैं, अचीव किया उन्होंने गोल। शाहरुख खान बेंचों पे सोते थे, दोस्तों से पैसे उधार लेके फिल्म सिटी ट्रैवल करते थे। सचिन तेंदुलकर 8th क्लास में फेल हो गए, सबने छोटी हाइट का मजाक उड़ाया। माइकल जॉर्डन को स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया। मेसी के पास फुटबॉल की ट्रेनिंग लेने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो दुकानों पे चाय बेचा करते थे। नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में रहे थे। अमिताभ बच्चन को उनकी भारी आवाज की वजह से ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे जॉब किया करते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इंडियन एयरफोर्स से रिजेक्ट कर दिया गया। बिल गेट्स ने अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट ही नहीं की। रजनीकांत 30 साल की उम्र तक बस के कंडक्टर थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी दिल्ली में वॉचमैन की नौकरी करते थे। बोमन ईरानी। तो दोस्तों, देखा आप सभी ने कि इन लोगों ने भी अपना इतना स्ट्रगल किया कि आज ये वर्ल्ड के टॉप अचीवर्स है। कुछ बॉलीवुड में गए तो कुछ क्रिकेट में, कुछ
अलग लाइफ में गए हैं पर पहुँचे हैं और अपने एक मुकाम को हासिल किया है कि आज ये जानी मानी हस्ती विश्व की। जी हाँ, तो मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी इस सक्सेस वर्कशॉप को यहीं ख़त्म करूँगा और आप सभी का सहयोग साथ रहते हुए आशा करता हूँ कि ये जो 6 आदतें मैंने बताई है ये आपके काम आएगी, आपको भी सक्सेस दिलाने में, अचीव करने में बहुत हेल्प करेगी। और जाते जाते एक छोटा सा हिंट दे के जाता हूँ आपको, मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं 13 जून को लॉन्च करूँगा। जी हाँ, 13 जून को लॉन्च होगा, जिसका टॉपिक रहेगा टाइम मैनेजमेंट। तो देखने के लिए बने रहिए मेरे